हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे सर्वनाम के बारे में। यानी पिछले वीडियो में हमने जो विकारी और अविकारी पढ़े थे उसमें हमने संज्ञा को पढ़ लिया है। अब हम आते हैं सर्वनाम को पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे सर्वनाम की परिभाषा, यानी सर्वनाम किसे कहते हैं। देखिए, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। यानी वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा क्या होता है, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। या हम अपने आसपास जो भी सारी चीजें देखते हैं वो क्या होती है, वो संज्ञा होती है। तो उनके स्थान पर जो हम शब्द प्रयोग करते हैं उन्हीं को सर्वनाम कहा जाता है। ठीक है, उदाहरण हम देखते हैं, जैसे यह, वह, कौन, कोई, तुम आदि, ये उसके उदाहरण हो। आइए हम उसको सेंटेंस में, वाक्य में समझते हैं। देखिए, हमने यहाँ एक वाक्य लिखा है, राम एक अच्छा लड़का है, वह विद्यालय जाता है, वह सभी अध्यापकों का सम्मान करता है। अब देखिए, यहाँ तो राम एक बार आया है, राम एक बार आया है। यहाँ हम राम भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ राम लिख दें तो राम एक अच्छा लड़का है, राम विद्यालय जाता है, तब भी सेंटेंस सही है, वाक्य सही है। अगर यहाँ पे हम राम लिख देते कि राम एक अच्छा लड़का है, राम विद्यालय जाता है, राम सभी अध्यापकों का सम्मान करता है, लेकिन हर जगह राम राम लिखना सही नहीं है। ठीक है, बार बार हम उसी नाम को लिखेंगे तो हम परेशान हो जाएंगे। तो उसी को हटाने के लिए, यानी संज्ञाओं का बार बार पुनरावृत्ति ना हो, बार बार उसको दोहराया ना जाए, उसी के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। यानी संज्ञा को दोबारा ना लिखने के लिए हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, हम राम एक अच्छा लड़का है, यहाँ राम की जगह हमने लिख दिया वह, तो वह मतलब कौन, वह मतलब राम, वह मतलब राम, यानी जो वह है वो किसको इंगित करता है, राम को। ठीक है, यहाँ भी वह सभी अध्यापकों का सम्मान करता है, वह का मतलब राम, वह का मतलब राम। तो ये हो गया हमारे सर्वनाम। क्या हो गया सर्वनाम, ये समझ गया। सर्वनाम का प्रयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि हम संज्ञा की बार बार पुनरावृत्ति ना हो, इसलिए हम सर्वनाम को प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये रहा इसका उदाहरण। इसका परिभाषा क्या है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। दो तीन बार इसको हम दोहरा लेंगे तो ये याद हो जाएगी, छोटा सा परिभाषा है। ठीक है, अब हम देखते हैं जो सर्वनाम है, सर्वनाम के कुल 6 प्रकार होते हैं। यानी सर्वनाम जो है वो कुल 6 प्रकार के होते हैं, उनका 6 भेद होता है। ठीक है, पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा है निजवाचक सर्वनाम। यानी सर्वनाम के कुल 6 प्रकार कौन कौन से हैं। पहला है पुरुषवाचक, दूसरा है निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक, चौथा संबंधवाचक, पांचवा प्रश्नवाचक और छठा है निजवाचक। ये सर्वनाम के प्रकार हैं। ठीक है, ये सर्वनाम के प्रकार हैं। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, तो ये सर्वनाम हो गए। सर्वनाम क्या है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सब सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम का प्रयोग हम क्यों करते हैं, क्योंकि संज्ञा का बार बार पुनरावृत्ति ना हो, यानी संज्ञाओं को बार बार ना लिखा जाए, इसी के लिए हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। यही चीज इंग्लिश में भी होती है। ठीक है, वहां नाउन आ जाता है, बस केवल शब्द लैंग्वेज का अंतर होता है। ठीक है, प्रोनाउन यहाँ आ जाता है, वहां नाउन आ जाता है। ठीक है, तो वहां पर यही सारी सेम चीजें, सेम नियम लागू होते हैं। अब हम देखते हैं सर्वनाम जो है उनके एक एक प्रकार को पढ़ते हैं कि एक एक प्रकार उनका क्या है। अब हम सर्वनाम के प्रकार का पहला प्रकार देखते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है, जैसे कि नाम से स्पष्ट है, पुरुष, क्या पुरुष, यानी वे सर्वनाम या जो सर्वनाम किसी पुरुष या स्त्री के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी जिसका प्रयोग पुरुष या स्त्री के लिए किया जाता है वो हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। क्या होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे वह, यह, तुम, मैं आदि, यह, वह, मैं, तुम आदि, इसका प्रयोग हम किसी पुरुष या स्त्री के लिए ही करते हैं। ठीक है, जैसे अब देखते हैं जो पुरुष होता है वो 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, 3 प्रकार का। कौन कौन से, प्रथम उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष क्या होता है, बात करने वाला वक्ता, यानी वक्ता उत्तम पुरुष है, यानी जो बात करता है। जैसे मैं बोल रहा हूं तो मैं क्या हूं, उत्तम पुरुष का हूं। कौन सा, उत्तम पुरुष। इस फर्स्ट इंग्लिश में से फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन ये क्या होते हैं, जैसे मैं और हम, यानी 2 ही होते हैं, मैं या हम, ये हमारे उत्तम पुरुष में आते हैं। किसमें आते हैं, उत्तम पुरुष में, मैं और हम उत्तम पुरुष में आते हैं। दूसरा है मध्यम पुरुष,
जिससे बात की जाए, जिससे बात की जाए अर्थात श्रोता यानी जो सुनने वाला हो। जैसे आप क्या है, आप जो पढ़ रहे हैं वो क्या है, मध्यम पुरुष के हैं। किसके, मध्यम पुरुष के। यानी मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, मैं उत्तम पुरुष, आप मध्यम पुरुष। तो क्या है, जिससे बात कही जाए या श्रोता वो मध्यम पुरुष होता है। जैसे तुम और आप, हमेशा जो भी बात किया जाता है वो मैं करके बात करता है, और जो सुनने वाला था वो तुम करके या आप करके उससे बात किया जाता है। ठीक है, तो वो क्या हो गया, तुम और आप मध्यम पुरुष के हो गए। फिर आता है अन्य पुरुष, जिसके बारे में बात की जाए वो अन्य पुरुष होता है। यानी हम और तुम जिसके बारे में यानी तीसरे के बारे में बात करेंगे वो हमारा तीसरा यानी अन्य पुरुष हो जाएगा। ठीक है, उसमें क्या है, वह और वे है, वह और वे हमारा अन्य पुरुष है। ठीक है, इंग्लिश में इसको फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, इसको सेकंड, इसको थर्ड। यानी फर्स्ट पर्सन में आई या वी यानी मैं या हम, सेकंड में यू केवल आता है, केवल यू आता है, और थर्ड में आता है हमारा ही, सी, इट, दे, और नाम, जो भी नाम होते हैं वो हमारे अन्य पुरुष में आते हैं। ठीक है, नाम जिसका भी नाम, श्याम, मोहन, राजू, ये सब क्या है, ये अन्य पुरुष में आएंगे। ठीक है, वह, वे और जो भी नाम होते हैं वो ये अन्य पुरुष में आएंगे। ठीक है, तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम समझ गए। जो सर्वनाम किसी पुरुष, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, पुरुष, पुरुष मतलब पुरुष या स्त्री के लिए जो सर्वनाम प्रयोग किए जाते हैं उसको पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, मैं, आदि। और जो पुरुष होता है वो तीन प्रकार का होता है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में मैं और हम होते हैं, और मध्यम पुरुष में वह या तुम और आप होते हैं, अन्य पुरुष में वह या वे या कोई नाम होता है। ये हो गया हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब हम अगले प्रकार की तरफ बढ़ते हैं। हम देखते हैं अगले सर्वनाम के बारे में। अगला है निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, निश्चय यानी जो निश्चित हो, क्या हो, निश्चित हो। जिस सर्वनाम से किसी वस्तु का निश्चित बोध हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी जिससे किसी वस्तु का या व्यक्ति का निश्चित बोध हो कि हाँ निश्चित ही वो है। ठीक है, तो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे यह किताब अच्छी है, वह एक पेड़ है। तो यह किताब अच्छी है, तो यह का मतलब निश्चित है, यही किताब। ठीक है, यही किताब, यह निश्चित है। वह एक पेड़ है, यानी वह एक पेड़ है वो भी निश्चित है। जैसे मैं कह दूं यह एक व्हाइट बोर्ड है, तो ये क्या है, निश्चित है। वह एक कैमरा है, तो वो निश्चित है। ठीक है, क्या है, निश्चित है। तो जहां निश्चित बोध हो वहां निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, जहां कोई चीज निश्चितता दिखाई जाती है वो हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे यह किताब है, वह एक पेड़ है। अगला आता है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, जहां कोई चीज निश्चित ना हो। ठीक है, जिस सर्वनाम से किसी वस्तु का निश्चित बोध ना हो उसे अनिश्चितवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जैसे दूध में कुछ है, दूध में कुछ है। अब देखिए यहां आ गया कुछ का मतलब क्या, कुछ कंफर्म नहीं है, वह निश्चित नहीं है, तो ये हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। किसी को बुलाओ, किसको, पता नहीं किसी को, तो यहाँ हमारा किसी जो है वो हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाता है। कोई आया है, कोई मतलब कौन आया पता नहीं है, तो वो निश्चित नहीं है, तो कोई का हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, यहाँ पे हम किसी व्यक्ति को लगा सकते हैं कि जैसे मान लो राम आया है, तो राम हमारा संज्ञा है, हमने राम को हटा के लगा दिया कोई, तो कोई क्या हो गया, कोई हमारा सर्वनाम हो गया। कौन सा सर्वनाम, अनिश्चयवाचक, निश्चित नहीं है। अब कोई आया है तो कोई मान लो हम नहीं पहचाने, दूसरा तो कोई पहचानेगा ही, उनका कोई नाम ही होगा, तो वो हमारा संज्ञा हो जाएगा। तो ये कोई आया, जो कोई हमारा निश्चित नहीं है, तो कोई हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। वैसे किसी को बुलाओ, पता नहीं किसको बुलाओ, हम किसी को बुलाएंगे तो वो कोई व्यक्ति होगा, और व्यक्ति क्या होता है हमारा संज्ञा, तो संज्ञा के स्थान पे आ गया। दूध में कुछ है, दूध में मान लो कीड़ा है, पत्थर है, कुछ भी है, पानी है, तो सब क्या है, संज्ञा है, सो संज्ञा के स्थान पर आ गया। ठीक है, तो ये हमारा कुछ, किसी, कोई, कौन, कितना, ये सब क्या है, अनिश्चित है। ठीक है, अनिश्चित। अगला आता है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी दो वस्तुओं या व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध प्रकट हो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। नाम से ही पता चला है संबंध, यानी किसी दो व्यक्ति या वस्तुओं में संबंध पता चले। संबंध हमेशा दोनों तरफ से होता है, किसी एक तरफ से संबंध नहीं होता है। ठीक है, वो होता है तो एक तरफा हो जाता है, उसमें कोई रस नहीं रहता है। ठीक है, जैसे वह लड़का जो कल आया था वह चालाक है। अब देखिए जो है वो इन दोनों को जोड़ रहा है। वह लड़का कौन, जो कल आया था, ये वह लड़का और कल आया था, इन दोनों को जोड़ रहा है, तो जो क्या हो गया हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है,
तुम चाहो करो। अब जो हमारा है वो क्या हो गया हमारा संबंधवाचक। जितना दोगे उतना ही मिलेगा। अब यहां से देखिए हमारे दो वर्ड्स होते हैं, ये इतना अलग ये इतना अलग। तो जितना जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, जितना हमारा संबंधवाचक सर्वनाम, उतना क्या हो गया हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। तो ये हमारा जितना उतना ये हमारा क्या हो गया संबंधवाचक सर्वनाम हो गया। ठीक है, यानी जिस सर्वनाम से किसी दो व्यक्तियों व वस्तुओं के बीच पारस्परिक संबंध पता चले उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अनिश्चयवाचक, जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति या वस्तु का निश्चित बोध ना हो उसे हम अनिश्चित, जैसे कौन, कोई, किसी, कुछ, ये सब क्या है अनिश्चित है। ठीक है, संबंध वाला जो हमारा ये हो गया, ये हो गया हमारा सर्वनाम। अगला हम पार्ट देखते हैं, इसके बाद हम जो भी सर्वनाम के प्रकार बचे हैं उनको देखते हैं। अब हम देखते हैं अगला प्रकार। ठीक है, अगला प्रकार है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे कि नाम से ही पता है प्रश्न, यानी जिस सर्वनाम से कोई प्रश्न पूछा जाए, जिस सर्वनाम से कोई प्रश्न का बोध होता है वो हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। जैसे वहां कौन है, अब देखो कौन आ गया बीच में, कौन है तो कौन क्या है, कौन हमारा हो जाता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। देखिए हम वहां कह सकते हैं वहां राम है, तो राम हमारा क्या जाएगा, वहां राम हमारा नाउन हो जाएगा, संज्ञा, तो संज्ञा के स्थान पर है। वह कहां जा रहा है, तो कहां हमारा हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो कहां का मतलब जैसे हम कहते हैं वह दिल्ली जा रहा है, तो कहां की जगह पे क्या आ गया दिल्ली, दिल्ली स्थान है तो स्थान क्या हमारा संज्ञा है। राम कैसे गया, तो राम बाइक से गया, तो बाइक हमारा क्या है संज्ञा है। हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, तो हम सॉरी ये सही नहीं है, तो यहां हम लिख सकते हैं हम किसका इंतजार कर रहे हैं। तो किसके के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, किसका के जगह पे हम राजू, कुछ भी नाम हम लिख सकते हैं या उनका नाम लिख सकते हैं। ठीक है, तो कौन, किसका, कहां, कैसे, ये हमारे क्या हो गए प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या हो गए प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होते हैं, वे सर्वनाम जिनसे कोई प्रश्न का बोध होता है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अगला है निजवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से कर्ता का बोध होता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप जैसा समझे करें, तो जो आप है ये हमारा कर्ता है, कर्ता यानी सब्जेक्ट है, जो शुरू में होता है वही हमारा कर्ता होता है, यानी और जो कार्य करे उसको कर्ता कहा जाता है। यह आपका ही होगा, तो यहाँ जो आप है तो ये आप क्या है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम में आप ही होता है, मतलब आपका ही प्रयोग विभिन्न तरीकों से किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे सर्वनाम के 6 प्रकार। पहला प्रकार हमने क्या देखा, पहला प्रकार हमने देखा पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है, जिससे किसी स्त्री या पुरुष का बोध होता है। ठीक है, जैसे यह, वह, मैं। और फिर हमने पुरुष देखा, पुरुष 3 प्रकार के, उत्तम, मध्यम, अन्य। ठीक है, उत्तम पुरुष में क्या होते हैं मैं या हम, मध्यम में क्या होता है तुम या आप, अन्य में क्या होते हैं वह या वे या किसी का नाम आता है। फिर हमने देखा निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है, जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह है। ठीक है, अगला है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिससे किसी वस्तु का निश्चित बोध ना हो, जैसे क्या, कुछ, कोई, थोड़ा। ठीक, तो ये क्या है अनिश्चित है। फिर उसके बाद हमने देखा संबंधवाचक, जिससे दो वस्तुओं या व्यक्तियों में पारस्परिक संबंध प्रकट हो, जैसे जो, जितना, ये सब क्या है परस्पर संबंधवाचक सर्वनाम है। फिर हमने देखा प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम कहां, कब, कैसे, यानी जो हमारे प्रश्नवाचक शब्द है वही हमारे प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। फिर निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम में आपका ही प्रयोग विभिन्न तरीकों से किया जाता है, ये हमारे सर्वनाम हो गए। और इसी तरह से आप पिछले वीडियो को यानी संज्ञा को नहीं समझे तो संज्ञा को आप पीछे वीडियो में देख सकते हैं। ठीक है, उसके पहले पार्ट में हमने बनाया विकारी और अविकारी ये क्या होते हैं उनके बारे में हमने डिटेल से पढ़ाया है। फिर वो हमारा फर्स्ट पार्ट था, नाउन यानी संज्ञा हमारा सेकंड, ये थर्ड पार्ट होगा। अगले पार्ट में हम विशेषण को पढ़ेंगे, तब तक देखते रहिए और अपने आसपास जो भी दोस्त हैं, जो भी सहपाठी हैं, जो भी मित्र हैं उनको बताइए। ठीक है, यहाँ पे सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी, तो तब तक देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।